आज का कहानी है दोस्तों, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी कहानी के पात्र है। कहानी का पात्र क्या है? महंत, शिष्य गोवर्धन दास, शिष्य नारायण दास, राजा कुंजरीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया। कल्लू बनिया कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरीरिया, कोतवाल और कुछ सिपाही। अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। स्थान शहर से बाहर, सड़क पर। सड़क पर की कहानी है। महंत और दो चेले बात कर रहे थे। महंत और दो चेले आपस में बात कर रहे थे। महंत बोले, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा होएगा। महंत ने बोला, बच्चा नारायण दास, ये नगर दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। चलो, इस नगर में कुछ न कुछ तो भिक्षा मिल ही जाएगी। नारायण दास फिर बोला, गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो महंत ने बोला, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास, तू पूर्व की ओर जा। गोवर्धन दास को बोला, महंत ने गोवर्धन दास को बोला कि तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास गोवर्धन दास बोला, कुंजरीन, भांजी क्या भाव है? कुंजरीन से बोला कि भांजी क्या भाव है? कुंजरीन बोला, भांजी टके शेर, बाबा जी टके शेर। फिर गोवर्धन दास बोला, सब भाजी टके शेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके शेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? फिर हलवाई से पूछा कि मिठाई क्या भाव है? हलवाई ने बोला, टके शेर, मिठाई भी है टके शेर, टके शेर भाव है। गोवर्धन दास फिर बोला, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने बोला, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास बोला हलवाई से कि बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई ने बोला, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास फिर बोला, और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। राजा के क्या नाम है? तो राजा का नाम है चौपट राजा। फिर हलवाई गोवर्धन दास बोले, वाह वाह। फिर गोवर्धन दास ने एक स्टोरी बनाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। हलवाई ने बोला, तो बाबा जी कुछ लेना है? गोवर्धन दास, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गोवर्धन दास बोला, बच्चा, मैं भिक्षा में 7 पैसे मांग करके लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण एक ओर से आते और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते दिखे। एक ओर से महंत और नारायण दास आते दिखे गोवर्धन दास को, और एक ओर से ये गोवर्धन दास जा रहा था। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। महंत बोला, बच्चा, तुमने क्या भिक्षा मांग करके लाया है? गठरी तो तेरी भारी मालूम पड़ता है। गुरुजी महाराज, गोवर्धन दास बोला, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी महाराज, 7 पैसे मेरे को भिक्षा में मिले थे, उसी से मैं 3.5 सेर मिठाई लेकर के आया। फिर महंत बोला, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सभी चीज टके सिर मिलती है, तो मैंने इस बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, कौन सी नगरी है? इसका क्या, कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास,
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब एक पल भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं जो मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी बोले, मैं इस शहर से जा रहा हूं, कभी संकट पड़े तो मेरे को याद करना। राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान बैठे और पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज आती है। राजा कौन चिल्लाता है? राजा बोला, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियाद लेकर ले को लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजा बोले, क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया का दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दब गई, न्याय हो। फरियादी कह रहा है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार मेरे बकरी के ऊपर गिर गई, उसका न्याय करो। राजा, अच्छा कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़ कर के बाहर निकले, बनियों को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिया, इसकी बकरी क्यों दब करके मर गई? कल्लू बनिया बोला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कल्लू बनिया कह रहा है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसा दीवार बनाया कि वो गिर पड़ा। राजा, अच्छा कल्लू छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ करके लाते हैं। कल्लू को फिर छोड़ दिया, फिर कारीगर को पकड़ करके लाया। अब इसके आगे की कहानी हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। सो धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।